एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। आइए। और है जगह और खसका है क्या? पता है बच्चे कौन है? दो बच्चे हैं ना, इन दोनों का नाम लिखो। लो बेटा तुम्हें लिखो। तैयार किसने किया है संगोष्ठी पे? वो खड़ी हो जाओ बिना बोले। आप तैयार करियो। आप इधर आके बोलो। आ जाओ। स्वच्छता पे बोलना है, सबका बोलना है। अब नहीं, बोलना है। अब नहीं, आइए एक जैसा आए वैसा बोलिए। आइए। नहीं नहीं देखो, एक लोग को बोलना है। इसके बाद जिसने तैयार किया होगा वो बोलेगा, ठीक है? और इतनी जोर से बोलना तो इसमें रिकॉर्डिंग में आ जाए। इधर की तो रिकॉर्डिंग ही हो रही है। इधर से आइए। इधर से आ जाओ, यहाँ पे बोलो। तो सब दिखेंगे तो वैसे सब जगह से। जोर से बोलना। परवेज बोलो। शांत शांत रहिए आप लोग। आए हुए हमारे यहाँ आए हुए प्रधानाचार्य, अतिथिगण, सभी बहनों भाइयों, आप सभी के सामने मैं स्वच्छता पखवाड़ा पे कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। आज हमारे यहाँ 31 जुलाई को स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया गया था। 17 जुलाई से 31 जुलाई तक की। आज लास्ट डे है। हमारे यहाँ साफ सफाई का ध्यान रखते हुए सभी को सोचना चाहिए कि स्वच्छता का अभियान भी हमारे मोदी जी ने चलाया। जैसे कि स्वच्छ भारत का सपना था उनका, और हमारे महात्मा गांधी का एक सपना था कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाए। 2 अक्टूबर 2014 में ये अभियान की शुरुआत हमारे मोदी जी ने करवाई थी। जैसे कि कुछ लोग पान मसाला वगैरह खा के सड़कों पे थूक देते हैं, जैसे कि गंदगी फैल जाती है, तो उससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। कुछ लोगों ने अपना केला खाया, छिलका फेंक दिया, उससे भी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती। कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई, ऐसे ही करके कई सारी गंदगी हो जाती हैं। सभी को ध्यान रखना चाहिए। हम ही लोग अगर इसकी शुरुआत करेंगे साफ सफाई की तो अपना भारत स्वच्छ हो जाएगा। यहाँ के लोग बाहर जाएंगे तो प्लांट ही लग जाएगी, इसलिए करके अमेरिका वगैरह में नहीं थूकेंगे, लेकिन अपने भारत इंडिया में आते ही वैसे ही करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे डर रहता कि हमें प्लांट ही लगनी है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ आकर ही क्यों करते हैं? क्या अपना भारत स्वच्छ नहीं हो सकता है? हो सकता है। अगर हम लोग एक स्वच्छता की अहम मिसाल बना सकते हैं, अगर सब यही सोचे तो। केवल सरकार के ऊपर ही निर्भर रहोगे तो कभी स्वच्छ भारत नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सबको स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। स्वच्छता कई प्रकार की होती है, जैसे मानसिक रूप से भी स्वच्छता होती है, शारीरिक रूप से स्वच्छता होती है, बौद्धिक रूप से स्वच्छता होती है। स्वच्छता कई रूपों में विभाजित की गई है। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हमें अपने शारीरिक सफाई भी करनी चाहिए। रोज़ नियमानुसार घर की साफ़ सफाई और अपने शरीर की साफ़ सफाई, अपने बालों की साफ़ सफाई, अपने आसपास का वातावरण भी स्वच्छ साफ रखना चाहिए। सभी लोगों को एक मिसाल बनानी है, इसलिए हम सभी अपनी स्वच्छता का विशेष ध्यान देंगे। ये नहीं कि पड़ोसी के घर में कचरा बगल में करके डाला है, उसको एक बंद गड्ढे में डालेंगे ताकि गंदगी ना फैले। यही सब कहना चाहते हैं। स्वच्छता के लिए जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड। कौन है और? बहुत आइए। बढ़िया। अब नहीं, आइए जल्दी आइए। किसी को बोलना है बस। अभी सावन के डांस करने के लिए परमिशन लेने आए थे, ठीक? अब 2 मिनट 2 शब्द बोलना है तो कोई खड़े होने को तैयार नहीं। जल्दी। स्वच्छता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। स्वच्छता तेज थोड़ा बेटा, बैलून पकड़ी, थोड़ा सा तेज बोलिए। स्वच्छता हमारे भारतवर्ष, स्वच्छता भारतवर्ष में है। स्वच्छता हमारी सफाई कर्मचारियों के लिए भी सफाई हम लोग अपने मोहल्ले में ही नहीं करते हैं। जैसे हम लोग घर का कचरा बाहर मोहल्ले में लाते हैं, गली में फेंकते हैं,
इसे गाड़ी से मोदी सरकार ने गाड़ियाँ बनवाई हैं, गाड़ी में जाने कचरा, गीला कचरा सूखा कचरा दो टाइप से होता है, दोनों गाड़ियाँ बननी हैं, इसलिए अब गीला कचरा और सूखा कचरा उसमें डालें। चलिए। दिव्या, दिव्या नाम है ना इसका? दिव्या खड़ी हो जल्दी। हाँ हाँ, चाहे जिधर बोलिए। ये कौन है ऊपर में? बोलो। आदरणीय शिक्षकगण एवं शिक्षिकाएं, मेरा नाम दिव्या पांडे है और यहाँ पर 16 जुलाई से 31 जुलाई तक एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम है स्वच्छता अभियान। ये स्वच्छता अभियान हमारे भारत सरकार ने चलाया है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया है और इसका मेन स्वच्छ भारत का स्वस्थ भारत का अभियान है। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप ये जरूरी नहीं है कि स्वच्छ भारत की अपने ही घर में सिर्फ स्वच्छ रखें, ऐसा कोई नहीं है। स्वच्छ मतलब स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, जैसे आप स्वच्छ भारत रखेंगे वैसे ही स्वस्थ भारत रहेगा। वेरी गुड। ये जरूरी नहीं है कि हमने अभी यहाँ पे थोड़ी देर बात कर ली, सुन लिया, घर जाके आप भूल गए। आप इसे मानिए, इसे जानिए। स्वच्छ भारत अगर हम साफ सफाई करेंगे तो हम ही बीमारियों से दूर रहेंगे, वरना जैसे गंदा कचरा सूखा कचरा सब एक ही में मिला देते हैं और जैसे अभी इतनी बीमारियां फैल रही हैं, ये हमारे ही कारण फैल रही हैं कि हम लोग ये गंदगी फैला रहे हैं, रोड पे डाल रहे हैं, कूड़ा यहाँ डाल रहे हैं, वहाँ डाल रहे हैं, ये गलत है। अगर आप भारत स्वस्थ करना चाहते हैं, सबको अच्छा रखना चाहते हैं, खुद को ही बचाना चाहते हैं, तो कार्य ये करें कि कूड़ा डस्टबिन में डालें, गंदा कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, गीला अलग, ये सारी चीज़ें पैकिंग में करके डालें। कभी भी ये कोई भी सामान ड्राइवर बाहर ना फेंके, उससे जीवन को भी अपना गलत होता है और जीवन को भी गलत होता है और जो पशु जानवर पक्षी उनको भी नुकसान हो रहा है। आपके कारण इतना नुकसान हो रहा है, तो कृपया स्वच्छता का ख्याल रखें और ये हम ही लोग शुरू कर सकते हैं और ये कोई हम लोग का काम नहीं है, ये हम लोग का कर्तव्य है। साफ रखना, स्वस्थ रहना ये हमारा कर्तव्य है, ये एक नागरिक का कर्तव्य है। जो गांधी जी का सपना था कि हमारा भारत स्वस्थ रहे, तो ये सारा हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग अपने कर्तव्य के हिसाब से, ये नहीं है कि अगर हमारे घर में कचरा है तो हमने ही कोई और उठाए आगे, हमारा कचरा है हम फेंके, दूसरे का कचरा है आप बताएं। ये स्वस्थ चीज़ें रखी जाए, इससे आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके आगे वाले जीवन में और भी पीढ़ियाँ आएंगी वो स्वस्थ रहेंगी। जिसके लिए अगर हम लोगों को अगर इसके काम करना पड़ेगा, दूसरों को समझाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो कोई प्लांटी नहीं पड़ती, कोई चार्ज नहीं पड़ता, कोई कूड़ा कहीं भी फेंक रहा है। आप बड़े बड़े देशों में जाइए, अमेरिका में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, वहाँ हर चीज़ की प्लांटी पड़ रही है, हर चीज़ की। यहाँ कोई आया पानी, यहाँ तो किया मसाला, वहाँ दिया, ये करा, तो इससे हम ही को नुकसान होगा, तो प्रदूषित हो रही है वो चीज़ें हमको ही नुकसान कर रही है। जो डायरिया, मलेरिया, जितनी भी बीमारियाँ फैल रही हैं ये कचरे से ही फैल रही हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो ये मानिए कि अगर कूड़ा फेंकना है तो डस्टबिन में कायदे से उपयोग करके उसे फेंकिए, क्योंकि वो आप दूसरे का नहीं, आप अपने का सोचिए, वो बीमारियाँ आप पे ही फैल रही हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इकट्ठा हुए स्वच्छ भारत के लिए, तो ये हमारे गांधी जी का सपना था कि हम लोग एक स्वस्थ भारत रखें, जो हम लोग एक कार्य बढ़ाएं, आगे चले। मोदी जी ने भी यही बताया गया था कि स्वच्छ भारत, उन्होंने अब तो नई मशीनें चल रही हैं, नई गाड़ियाँ चल रही हैं, घर में कूड़ा फेंकने वाला कोई कार्य ही नहीं है कि हम घर में कूड़ा फेंक रहे हैं, हम बाहर से आके यहाँ कूड़ा फेंक रहे हैं, अपनी गाड़ियों में कूड़ा फेंकें, ठीक है, अच्छे से कूड़ा फेंकें और कोई भी गंदगी न करें, उसका नुकसान भारत का नहीं आपका ही हो रहा है। ये मत सोचिए कि यार ये कूड़ा हमने फेंक दिया तो ये नुकसान हमारा नहीं, सामने वाले का, आपका नुकसान हो रहा है ना। इसकी गंदगी आप पे भी तो जा रही है, इसकी स्मेल, इसकी खुशबू, कोई भी चीज़ है, कोई खाना खुला रख दिया। और ज़रूरी ये नहीं है कि हमने अपना गला साफ कर लिया तो पूरा देश साफ है। आप अपना कर्तव्य करें, लोग अपना कर्तव्य करेंगे, इसको कर्तव्य की तरह माने, ना कि इसकी तरह माने कि हमने कर लिया हमारा कार्य हो गया। इसे कर्तव्य माने, अपना धर्म माने। जैसे हम लोग सोचते नहीं कि सुबह उठना है, नहाना है, खाना है, पीना है, तो वैसे ही हम भी ये भी सोचें कि अगर हमारे आस-पास आस-पड़ोस में कहीं भी गंदगी है, तब अब तो कार्यालय चल रहा है, कंप्लेनें चल रही हैं, कंप्लेनें डालें कि भारत स्वच्छ करना है, हमें स्वस्थ करना है, और ये हमारी आगे वाली पीढ़ी आने के लिए भी जरूरी है। अपना ना सोचें, सबका सोचें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। वेरी गुड। और आप लोग हंसते क्यों हैं भाई? कितना अच्छा बोल रही है। जल्दी जल्दी, गर्मी लग रही है, चलो खड़ी हो। क्या नाम है इनका? स्वच्छ बनाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है, हम सबने ये खाना है, हम सबने ये खाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। एक बार फेस इधर करो, फेस इधर करके बोलो, आप बोलो। हम सबने ये खाना है, हम सबने ये खाना है, भारत को
स्वच्छ बनाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। चलो अरविंद भैया, ये एक और निकल सकता है क्या? तो निकाल दीजिए।